ओके आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक सा बिगनर रोड मैप फॉर कोडिंग। ठीक है, तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको सीखना है कोडिंग अच्छे से, डेवलपमेंट वगैरह सब, इस एक वीडियो को देखना, जो बताऊंगा फॉलो करना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो अपना आता है कि हमें प्रोग्रामिंग थोड़ी सीखनी होगी। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम जो करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, हम उसको कम्युनिकेट कर पाए, राइट। तो अब इसके 3 या 4 ऑप्शन रहते हैं। तो आप C++ में प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, आप पाइथन में सीख सकते हो, आप जावा में सीख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ऐसे कोई कमी नहीं है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शंस है या तो C++ में सीखना या पाइथन में सीखना। ठीक है, पाइथन से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि पहले मैं C++ का रिकमेंडेशन ज्यादा देता था, लेकिन अब जहां तक मैंने देखा है ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स आजकल जो हैं पाइथन पे बेस्ड काफी सारी चीजें आ गई, क्योंकि पाइथन में आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग की भी काफी चीजें कर सकते हो। तो इसलिए आई थिंक पाइथन से शुरू करना इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन, और काफी इजी भी है पाइथन टू अंडरस्टैंड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश, नॉट एग्जैक्टली। तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद पाइथन, बट अगर आपके कॉलेज में C++ है तो आप उससे भी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बेसिकली उस लैंग्वेज के यूट्यूब पे कहीं ट्यूटोरियल देख लीजिए, या कहीं पे भी आप देख सकते हैं कोई कोर्स वोर्स में, और वहां से एक बार आप समझ लीजिए, और फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं, जो मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा, जो है आपका CP कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप वो कई सारी वेबसाइट से, हैकर रैंक हो गई, मैं हैकर रैंक यूज करता था, मुझे अच्छी लगती थी वो वेबसाइट, काफी इजी भी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, और हार्ड क्वेश्चन भी आपको करने तो मिल जाएंगे। कोड फोर्सेस वगैरह ये सब आप यूज कर सकते हैं। कोड फोर्सेस थोड़ी सी हार्ड है। स्पॉज नाम करके एक है, SPOJ, वो भी काफी अच्छी साइट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप ट्राई करेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर में हो जाए, और अगर आप फर्स्ट ईयर क्रॉस कर चुके हैं तो सेकंड ईयर में हो जाए, सेकंड ईयर भी क्रॉस कर चुके थर्ड ईयर में भी हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है सच। ओके, तो प्रोग्रामिंग सीखेंगे और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे। एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप 100 to 200 कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अगले कुछ महीनों में। तो इससे क्या आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। और ऐसा मत करना कि बस एक ही चीज किए जा रहे हो और सिंपल सिंपल चीजें किए जा रहे हो, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों चीजें करने से कि आपका एक बार हाथ साफ हो जाएगा कंप्यूटर पे, प्रोग्रामिंग की आपकी एक अच्छी एप्टीट्यूड थोड़ी बहुत बेसिक आ जाएगी। अब आएगा अपना थर्ड पोर्शन, जो थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, जो है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है यार, ये देखो कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज है नहीं, लोग इसको बहुत ज्यादा हार्ड जबरदस्ती बनाते हैं। थोड़ा सा ढंग से टाइम देके पढ़ो चीजों को, किताबें पढ़ो, या यूट्यूब पे देख लो यार। ठीक है, या कोर्सेज वगैरह के थ्रू देख लो। इनको समझना कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें 2 चीजें होती हैं, पहला कि उस एल्गोरिथम को या डेटा स्ट्रक्चर को समझना, और दूसरा उसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, तो आप YouTube वगैरह से दोनों चीजें कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है, वो भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हो, SPOJ या हैकर रैंक पर। हैकर रैंक मुझे बेस्ट लगती है भाई। ठीक है, हैकर रैंक मुझे बेस्ट लगती है, क्योंकि उसके अंदर DSA वगैरह के भी काफी अच्छे से क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं। तो ये आप यूज कर सकते हो, मैंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, क्या इतना इनफ है? नहीं, ये आपकी मेनली इंटरव्यू वगैरह वाली प्रोसेस में ज्यादा काम का है। इंटरव्यू वगैरह पे मैं एक नई वीडियो और बना दूंगा कि इंटरव्यू वगैरह कैसे क्रैक करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब, नोटिफाई वगैरह ऑन कर लेना, यहाँ पे काफी अच्छी कॉलेज रिलेटेड में बातें करता हूँ। ठीक है, अब आता है फोर्थ स्टेप, जो है आपका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीजें अब सीखेंगे। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ गया, आपका डेव आ गया। ठीक है, आपका इसके अंदर आपका OS आ गया, इसके अंदर आपका DB आ गया, मे बी थोड़ा बहुत AI/ML आ गया। ठीक है, या साइबर सिक्योरिटी, जो भी चीजें हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको थोड़ा डेवलपमेंट सीखना रहेगा। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट आप सीखे, ऐप डेवलपमेंट आप सीखे। ठीक है, इनके भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जेंगो हो गया, आपका Node.js वगैरह हो गया। तो ये चीजों के भी कोर्सेज वगैरह मिलते हैं, आप इनको सीख सकते हैं। अब ठीक है, अब देखो ये चीजें मैं आपको ये वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको Node.js बता दूंगा कि ऐसे सीख लो Node.js। भाई उसमें कुछ नहीं हो, कोर्सेज करनी है, हो जाता है, कोई इतना हार्ड चीज है नहीं, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, इतना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। जैसे आप लोग कॉलेज में तो आपने JEE प्रेप वगैरह किया होगा ना, उससे तो आसान ही चीजें हैं ये सब, काफी आसान चीज है, राइट। दिस इज बेसिकली जस्ट मतलब कोर्स देखना है, समझना है कि अच्छा इसमें ऐसे होता है, हो गया, और क्या करना है। ठीक है, एक आध तो प्रोजेक्ट्स आप बना लीजिएगा इन चीजों पे, जैसे आपने वेब डेव सीखा है तो 1-2 सैंपल प्रोजेक्ट्स अपने बना के गिटहब पे डाल दिया करना, दिखने में अच्छा लगता है थोड़ा, उसकी प्रोग्रेस भी शेयर करना कहीं ट्विटर, ऑनलाइन, लिंक्डइन वगैरह पे। ठीक है, फिर आपको स्पेशलाइज चीजें भी पढ़ सकते हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, डेटाबेस हो गए, मशीन लर्निंग हो गई। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये पढ़िएगा बिल्कुल। अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स अगर आपका है कॉलेज में तो आपको ये वैसे भी पढ़ा देंगे, बट अगर नहीं है तो AI/ML वगैरह थोड़ा देख लेना, क्योंकि आजकल इनमें काफी जॉब वगैरह है और काफी ट्रेंडिंग एरिया भी है, कई सालों से एक्चुअली ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हम कह सकते हैं AI/ML ट्रेंड में ही चल रहा है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बता दिया है। टाइमलाइन की बात करें, आई थिंक 1 महीने में आप ये चीज कर सकते हो
ठीक है। 3 मंथ्स में ये चीज आप कर सकते हो और ये दोनों पैरेलल में आप चला सकते हो, ठीक है। 3 मंथ्स में आपका डीएसए प्लस सीपी दोनों हो जाएगा। डीएसए पढ़ते पढ़ते सीपी कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग भी साफ हो रही है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी हो रही है और आपका डीएसए भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप डीएसए की प्रॉब्लम्स ही करोगे सीपी में, राइट। और फिर ये प्रैक्टिकल चीजें हर एक मॉड्यूल मेरे हिसाब से 1 to 3 मंथ्स, ठीक है। 1 to 3 मंथ्स इज इनफ फॉर ईच ऑफ दीज मॉड्यूल्स। अब वो आपकी स्पीड पर, आपकी डेडिकेशन पर है, आप कितने लेवल पर जाना चाहते हो। बट लेट्स से इवन आप अगर 1 मंथ भी अगर बैठ के कहीं अच्छा ऑनलाइन कोर्स वगैरह कुछ ढूंढा के करते हो, आई थिंक वेब डेवलपमेंट को काफी अच्छे से प्रोफिशिएंसी के साथ करना 1 महीने में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो अगर आप ये सारा टाइम ऐड करते हैं, ये टोटली 6-7 मंथ्स बैठ रहा है, तो आप अगर आज बिगनर हो इस रोड मैप को फॉलो करके आप आराम से 6-7 मंथ्स में प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और आपको और हेल्प चाहिए और फास्ट सीखना है तो आप, हमारा प्रोग्राम चलता है एकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी नाम करके, जहां पर आपको कई सारे स्किल्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दी स्किल्स सिखाए जाते हैं एट जस्ट 1 सिंगल प्राइस। केवल 999 रुपीज का वो मिल रहा है, लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस है जो रहेगी कल रात तक वैलिड, ठीक है। तो कल 29 अक्टूबर की रात तक आप अगर एकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, आपको केवल 999 रुपीज देने, आपका पूरा 1 साल वो चलेगा और उसमें हर एक स्किल की आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी जो आप लिंक्डइन वगैरह पे यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके ये तो है प्रोग्रामिंग है, उसमें डीएसए कवर्ड है, डेवलप कवर्ड है, एमएल वगैरह कवर्ड है, बिजनेस के भी चीजें सिखाई जाएंगी, डिजाइन सिखाया जाएगा, फाइनेंस सिखाया जाएगा। तो काफी सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल रही है। आप इनको इंडिविजुअल कहीं खरीदे जाओगे ना, बहुत पैसे लग जाएंगे। एक ही जगह पर एक सिंगल पैकेज में सब चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी एट अ वेरी लो प्राइस। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक दिया उस पर क्लिक करना, वहां पे आप ऑनलाइन पेमेंट जैसे ही करेंगे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन योर करियर। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी जगहों पर इंटर्नशिप्स, फ्रीलांस गिग्स और प्लेसमेंट्स पा चुके हैं यूजिंग दीज कोर्सेज एंड व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम दिस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है रोड मैप, फॉलो करिएगा इसको, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस एंड इफ यू वांट टू लर्न विद अस, एनरोल इन एकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी बाय टुमारो मिडनाइट फॉर द डिस्काउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।